इस बीच एक और बड़ी खबर है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट, लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। बजट में कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। तो उम्मीद यही है कि बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले कार्यकाल की, तो पहले कार्यकाल के अंतरिम बजट में भी कई बड़ी घोषणाएं, चाहे किसान सम्मान निधि की रकम को 6,000 से 8,000, हालांकि इस बार ऐसा हो सकता है, लेकिन पिछली बार भी कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में। लेकिन निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि ये सिर्फ सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए बजट होगा, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाएगा। और आम चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी वो फिर पूर्ण बजट पेश करेगी। लेकिन देखना होगा कि आज बजट में क्या कुछ रहता है। इस बीच आपको बता दें कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी निर्मला सीतारमण। सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम है। तो आज कई रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकती हैं। बजट में कई ऐसी बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की जा सकती है। तो आपको बता दें आज अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि सीतारमण का ये छठा बजट है, यानी अपने कार्यकाल में छठी बार ऐसा होगा जब वो बजट पेश करेंगी। बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीद लगी हुई है। दुकानदार सोच रहे हैं कि उनको जीएसटी से राहत मिलेगी, तो वहीं जो आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों की बात करें या मिडिल क्लास की बात करें, तो उनको उम्मीद है कि शायद उन्हें टैक्स में और छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद ये की जा रही है आम लोगों की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें उद्योगपतियों को भी बड़ी उम्मीद आज के बजट से लगी हुई है। लेकिन क्योंकि अंतरिम बजट है और निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। और आइए अब आपको बता दें 2023-24 का जो बजट था, वित्तीय वर्ष का 46.03 लाख करोड़ रुपए का यह बजट था। और आज क्या कुछ उम्मीद रहती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें 2022 और 23 की बात करें तो 39.44 लाख करोड़ का जो बजट था वो रखा गया था। इससे पहले की अगर बात करें 2021 से 2021-22 की, तो 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इसके अलावा 2020 से 21 का जो बजट था वो भी आप देख रहे हैं। 2023 से 24 का बजट 46.03 लाख करोड़ रुपए का रखा गया था। और इस बार क्या कुछ रहेगा, इस बार कितना बजट, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आम चुनाव है और अक्सर सरकारें लोक लुभावने वादे करती हैं, लोक लुभावने ऐसी घोषणाएं कर देती हैं जिससे आम चुनाव में फायदा मिलता है, ताकि वोटर्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो छठी बार अपना बजट पेश करने वाली हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। 7 घंटे की पहले पूछताछ की गई और उसके बाद हेमंत सोरेन हो गए गिरफ्तार। सोरेन को आज ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी के खिलाफ सोरेन भी पहुंचे हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। तो हेमंत सोरेन जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार जेएमएम खुद ये आशंका जाहिर कर रही थी। महुआ माझी जो कि उनकी सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जरूरत पड़ी और आपको बता दें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, इस्तीफा लेकर पहुंचे और चंपई सोरेन के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। पार्टी की तरफ से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब झारखंड के जो नए सीएम हैं वो चंपई सोरेन होंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल 7 घंटे की पूछताछ और उसके बाद उनको कर लिया गया गिरफ्तार। सोरेन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के खिलाफ सोरेन भी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। और ये 10 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ईडी का शिकंजा कसा गया। हेमंत सोरेन पर 7 घंटे तमाम सवाल जवाब हुए, इस्तीफा सौंप दिया है हेमंत सोरेन ने। सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए 7 घंटे की पूछताछ के बाद। जेएमएम की टेंशन अब बढ़ गई है। सरकार का दावा जो है वो पेश करने के लिए जो विधायक है वो पहुंचे थे कल राजभवन। इस बीच आपको बता दें अब चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आज पूरा झारखंड बंद रहेगा आज कोर्ट में, क्योंकि हेमंत सोरेन को पेश भी किया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और वहीं इंडी गठबंधन लगातार इस कार्रवाई को लेकर, इस एक्शन को लेकर हमला कर रहा है और इसे बता रहा है कि यह असल में उनको डराने के लिए
की गई कार्रवाई है और इस कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है, ऐसा दावा है जेएमएम का, हेमंत सोरेन का। और इस बीच आपको बता दें, घोटाले के जाल में घिरे झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में क्या कुछ रहता है, क्योंकि ईडी ज्यादा से ज्यादा दिन की हिरासत मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा दिन की हिरासत मांगकर तमाम जो सवाल जवाब जिनका सहयोग नहीं किया हेमंत सोरेन ने, क्योंकि एक बड़ा आरोप यह भी लगा कि हेमंत सोरेन से जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर हेमंत सोरेन जवाब नहीं दे रहे हैं। आज देखना होगा क्या कुछ रहेगा, लेकिन किस तरीके से सियासत भी देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार का जाल, 7 घंटे तक सवाल। करप्शन से जुड़े तार, हेमंत सोरेन गिरफ्तार। घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी है। जांच की फांस में फंसे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 घंटे तक सोरेन ने ईडी के सवालों का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके कुछ देर बाद ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे। बुधवार को दोपहर करीब 1:20 पर ईडी की टीम के गाड़ियों का काफिला हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचा। वहीं गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। सोरेन के साथ राजभवन में चंपई सोरेन के साथ ही कई विधायक भी पहुंचे थे। वहीं जो नेता सोरेन के साथ राजभवन में नहीं पहुंच सके, उनका दर्द भी सामने आया। हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सोरेन अपने आवास पर पहुंचे और करीब 9:30 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो घोटाला करता है और जो कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है वो छुपने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से जो ईडी के द्वारा 10 समन दिए गए थे और लगभग 10वें समन में ये पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद लगभग 7 घंटे के ये पूछताछ हेमंत सोरेन से की गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हो चली है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद रांची में ईडी के दफ्तर लाया गया, जहां ईडी दफ्तर में ही सोरेन की मेडिकल जांच भी की गई। खबर है कि सोरेन आज कोर्ट में पेश होने से पहले रात भर ईडी दफ्तर में ही रहे, जिसके बाद ईडी के दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं सोरेन की पत्नी कल्पना ने रांची में ईडी दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सोरेन और उनकी पार्टी ने ये साफ मैसेज देने की कोशिश की कि आगे उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। वो कह रहे हैं कि ना वो कभी झुके हैं, ना आगे झुकेंगे, हर पल लड़ेंगे, लेकिन समझौते की भीख नहीं लेंगे। इससे समझा जा सकता है कि वो आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने ईडी के खिलाफ अपील दायर करते हुए याचिका दी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। बहरहाल एक और जहां हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के शरण में गए, वहीं ईडी की टीम हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश कर चुकी है। खबर है कि ईडी आज सुबह करीब 10 बजे सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी, जहां ईडी की कोशिश होगी कि वो कोर्ट में सोरेन की रिमांड हासिल कर सके, जिससे सोरेन से सवाल जवाब करने के लिए और समय मिल सके। वैसे खनन और जमीन घोटाले को लेकर ईडी की टीम सोरेन को 10 बार समन जारी कर चुकी थी। इससे पहले 20 जनवरी को ही ईडी ने रांची में सोरेन के सवाल जवाब किए थे। तब उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होने